अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात डिस्कस करेंगे कि उन लोगों के बारे में कुछ निशानियाँ, उन लोगों के बारे में कुछ पहचान जो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप चंद लोगों में ये चीज़ें देखें जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो आप जान जाइएगा कि हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। हम सिरात मुस्तकीम की तरफ नहीं जा रहे, हम कहीं ना कहीं हम भटके हुए लोगों की तरफ जा रहे हैं। हम उन लोगों की तरफ नहीं जा रहे जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, बल्कि हम उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जो ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। तो ये चंद निशानियाँ आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी हैं, अपने पल्लों के साथ बांध लेनी हैं, अपने दिमाग में बिठा लेनी हैं और देखें कि ज़िंदगी के किसी भी मामले में अगर आपके अंदर इन्हीं में से कोई पॉइंट है तो समझ जाएं कि आप कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो अपने अंदर से कम ये नाकाम लोगों की ये जो पहचान है इसको निकाल दें, ताकि दुनिया का कोई इंसान जब आपको पहचाने तो वो नाकाम ना पहचाने, वो कामयाब पहचाने। कामयाबी वक्त से पहले तो नहीं मिलती, ये याद रखें। कामयाबी वक्त से पहले नहीं मिलती, एक खास वक्त होगा जो अल्लाह ने डिसाइड किया, उस वक्त आपको मिलेगी। लेकिन आपका रास्ता डिसाइड करेगा, आपका चाल चलन डिसाइड करेंगे, आपकी पहचान डिसाइड करेगी, आपका इखलाक डिसाइड करेगा, आपके ज़िंदगी के मामला डिसाइड करेंगे, आपके हॉबीज़ डिसाइड करेंगी। ये तमाम चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप कामयाबी की तरफ जाने वाले हैं या नाकामी की तरफ जाने वाले हैं। इंडियन प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने कहा मैं लोगों के फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकता, मैं लोगों के फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकता, या मुझे लोगों के फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर मुझे लोगों की आदत के बारे में बता दें, उनकी हरकतों के बारे में बता दें, उनकी हॉबीज़ के बारे में बता दें, खाली टाइम पे क्या करते हैं, स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, तो मैं उनका मुस्तकबिल बता सकता हूँ। कहता मैं मुस्तकबिल जानता नहीं हूँ, लेकिन किसी इंसान की हरकतें, किसी इंसान की रूटीन अगर मुझे बता दें, उनकी डेली रूटीन बता दी जाए तो मैं उसका मुस्तकबिल उसको बता सकता हूँ। मुस्तकबिल ये नहीं था, याद रखें, कि वो क्या कहेगा कि आप क्या बनने वाले हो। मुस्तकबिल ये था कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो या नाकामी की तरफ जा रहे हो। तो नाकाम लोगों की पहचान को अपने अंदर से खुरेदते खुरेदते निकाल दें और बाहर फेंक दें, क्योंकि नाकाम लोगों की पहचान इंसान की ज़िंदगी की पहचान बन जाती है। जब इंसान की ज़िंदगी की पहचान बन जाती है तो इंसान नाकामी की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ कभी नहीं जाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे ये जो ऑनलाइन लाइव जिनके साथ मेरा सेशन वो भी, और बाद में जिनके साथ वीडियो आएगी, कि अपने अंदर से नाकाम लोगों की इस पहचान को निकाल दें, बाहर फेंक दें। और आइंदा ये बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये बातें नहीं होंगी तो आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपका पहला स्टेप कामयाबी की तरफ यही है कि आप नाकाम लोगों वाली हरकतें छोड़ दें, नाकाम लोगों वाली पहचान अपने अंदर से निकाल दें। तो नाकाम लोगों की पहचान क्या है? नंबर 1 पॉइंट अगर मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो है कि नाकाम वो लोग होते हैं जो हर वक्त एतराज़ करते रहते हैं, कभी हुकूमत पर, कभी माँ बाप पर, कभी बहन भाइयों पर, कभी उस्ताज़ा पर, कभी हमसायों पर, कभी रिश्तेदारों पर, कभी हालात पर, कभी मामलात पर, कभी पे पर, कभी जॉब्स पर, कभी बॉस पर, किसी न किसी पे एतराज़ वो करते रहते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ का एतराज़ खुद को नहीं समझते कि ये जो मामला है ये मेरी वजह से ख़राब है, वो लोगों पे एतराज़ करते रहते हैं। नाकाम लोगों की एक बड़ी पहचान है। दूसरी पहचान, हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं इसमें ठीक हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। हर मामले में खुद को हकदार समझते। तीसरी बात, इन लोगों को असल में ना खुद को समझ नहीं आती कि वो चाहते क्या हैं। जब नाकाम लोगों से पूछेंगे आप चाहते क्या हो, पता नहीं यार मैं क्या चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो, पता नहीं क्या करना चाहता हूँ। लाइफ के गोल्स क्या है, पता नहीं लाइफ के गोल्स क्या है। लाइफ का एम क्या है, कोई पता नहीं लाइफ का मकसद क्या है। इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं और ये कर क्या रहे होते हैं, ये भी इनको समझ नहीं आ रही होती। ये क्या एक्शन कर रहे होते हैं, ये भी इनको समझ नहीं आ रही होती। दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। नंबर 5, अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, अपने फेल होने का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। वो स्टूडेंट नाकाम होते हैं जो उस्तादों को इसका बायस समझते हैं, माँ बाप को बायस समझते हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान
वो हुकूमत को बुरा समझेगा, हुकूमत को इल्ज़ाम देगा। अपनी नाकाम खुद हुआ, इल्ज़ाम हुकूमत को दिया या किस्मत को। अगर हुकूमत भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, बहन भाई भी नहीं, सब कुछ नहीं, लेकिन किस्मत को एतराज़ देना शुरू कर देते हैं। नंबर 6, तब्दीली से डरते हैं, चाहे अंदर की हो या बाहर की। दे डोंट वांट टू चेंज देयर सेल्फ, चाहे वो अंदर की हो या फिर बाहर माशरे की हो। किसी किस्म की जो तब्दीली है वो नहीं चाहते होते, वो बदलाव नहीं चाहते होते। वो कहते जो वहाँ पे हम फिक्स हैं वो फिक्स होना बस हम हैं, इससे हम हर जगह तो पता नहीं क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो इंसान जॉब करता है लेकिन उसके पास एक बिजनेस स्किल है, एक टैलेंट है जिससे वो जॉब से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन वो तब्दील नहीं करना चाहता। क्यों? उसे डर है, उस तब्दीली से डर है कि ये जो थोड़ी सी 20-25-30 हज़ार मुझे आ रहे हैं, अगर मैं अपना काम करूंगा पता नहीं ये भी आएंगे कि नहीं। वो डरता है, डरपोक होता है। अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं, यानी खुद को परफेक्ट समझते हैं। नाकाम लोगों की नेक्स्ट पहचान क्या है? वो अपनी सोच को कि जो मैंने कह दिया यही परफेक्ट है, यही 100% है। किसी की बात को नहीं सुनते, किसी की बात को नहीं समझते, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेने की कोशिश ही नहीं करते। नेक्स्ट बात, बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं कि जिंदगी का कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता, और दूसरों से इल्म छुपाते हैं। इनके पास जो नॉलेज होती है लोगों से छुपाते हैं। लास्ट बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्पेशली, वो समझते हैं कि इनको सब मालूम है, यानी इनको सब इल्म है, इनके पास दुनिया का सारा इल्म है। दूसरों की नाकामी पर खुश भी होते हैं और दूसरों की नाकामी पे खुश होते हैं। तो ये पहचान है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, हर एक पे एतराज़ करते रहते हैं। नंबर 2, हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। नंबर 3, इनको खुद समझ नहीं आता वो क्या चाहते हैं। नंबर 4, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। नंबर 5, अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते रहते हैं। नंबर 6, तब्दीली से डरते हैं, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की हो। नंबर 7, अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं लेकिन खुद को परफेक्ट समझते हैं। नंबर 8, बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं, हाँ दूसरों से इल्म छुपाते हैं। नंबर 9, समझते हैं कि इनको सब मालूम है, दूसरों के नाकामी पे खुश होते रहते हैं। ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी से लिए और हमने अपनी ज़िंदगी से भी सीखे, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी सीखे। तो ये है नाकाम लोगों की पहचान। इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जिस दिन इन पॉइंट्स को एक एक करके आप खुरेद के अपने अंदर से निकाल देंगे, आप जानिएगा आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में खड़े होंगे।